बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने नईम कासम साहब की एक तहरीर रखता हूँ। इस तहरीर में अता तारड़ के बारे में जो कुछ कहा गया उससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि अता तारड़ साहब ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, सच्चे सियासी कारकुन हैं या फिर मसखरे हैं। हमारे दोस्त लिखते हैं मजलिस एहरार पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थी। उसके कारकुन साबिक जज और सदर रफ़ीक तारड़ भी थे, जो बरीफ केस नोटों से भरकर जजों के लिए कोयटा लेकर गए और सज्जाद अली शाह को चीफ़ जस्टिस के ओहदे से हटना पड़ा। इस नाम में रफ़ीक तारड़ साहब सदर बने और 10 लाख जज की पेंशन, 9 लाख सदर की पेंशन और दूसरी मरात मरते दम तक लेते रहे। वो सरकारी घर में भी रहायश पजीर रहे। अपना पोता शरीफों की नौकरी में दे गए। 17 ग्रेड से ये अता तारड़ मुशीर वज़ीर आज़म बन गया। कोई भी वाक़या हो तो वो इसका इल्ज़ाम इमरान ख़ान पर लगा देता है। शारक जमाल की मौत वाक़या हो गई। हैरानगी है, पाकिस्तान मुखालफ रफ़ीक तारड़ शरीफों की कासल ऐसी से जज और सदर और रिटायरमेंट के बाद नज़रा पाकिस्तान ट्रस्ट का सदर बन जाता है। इसके मसखरे पोते ने शारक जमाल की हलाकत का अभी तक इल्ज़ाम कोयटा के वकील रज़ाक शर की तरह इमरान ख़ान पर आयद नहीं किया। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि अता तारड़ दयानतदार है, ईमानदार है या फिर मसखरा है। ये तो हो गई बात अता तारड़ साहब के हवाले से। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से। इमरान रियाज़ ख़ान को जिस तरह से उठाया गया था, 2 माह हो गए लेकिन उनकी बाजियाबी मुमकिन ना हो सकी। चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी की अदालत में ये मामला है। शुरू के दिनों में उनकी तरफ से इस मामले को बड़ी संजीदगी से लिया गया। कहा गया अभी इसी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कल तक इमरान रियाज़ ख़ान को बाजियाब किया जाए। आईजी को लाइन हाज़िर कर लिया गया और डीपीओ को बुला लिया गया। एक थानेदार को मुअत्तल भी कर दिया गया। लगता था कि इमरान रियाज़ ख़ान अगले रोज़ अपने घर चले जाएंगे, बाजियाब हो जाएंगे, लेकिन मामला लटकता गया। पहले 1-2 रोज़ तक समाअत मुलतवी होती थी, फिर हफ्ते तक होने लगी और उसके बाद फिर 15 दिन तक हुई। आखिरी समाअत 20 रोज़ तक मुलतवी हुई। ये समाअत 25 जुलाई को होनी थी, लेकिन वो समाअत फिर ना हो सकी। तो आज उनके वकील, जो उनके दोस्त भी हैं, मियाँ अली अशफाक का एक ट्वीट सामने आता है। उनकी तरफ से कहा जाता है छोड़ने वाले अगवाकारों ने जो इतलात आपको पहले दी और अब फिर दी है, उनसे पूछकर एक मरतबा ही तारीख़ बता दें, वरना आप जैसे अंदाज़े लगाने वालों की पहले ही कोई कमी नहीं है। इस हफ्ते चीफ़ जस्टिस साहब के लाहौर हाई कोर्ट बेंच में वापस आते केस लगवाने की दरख्वास्त तैयार है। तो देखते हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से चीफ़ जस्टिस साहब मज़ीद क्या नोटिस लेते हैं, क्या कहते हैं। उनके बारे में पहले ख़बरें ये थीं कि वो छुट्टी पर हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि बाकी जजों की तरह जनाब उमर भट्टी साहब, जनाब अमीर भट्टी साहब छुट्टी पर नहीं हैं, बल्कि वो आजकल रावलपिंडी बेंच, लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है, उसमें काम कर रहे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ़ जस्टिस ने भरी अदालत में कहा था कि इमरान रियाज़ ख़ान को बाजियाब किया जाए ताकि वो ईद अपने घर वालों के साथ और उनके घर वाले ईद उनके साथ कर सकें, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आइए इंतज़ार करते हैं इमरान रियाज़ ख़ान की बाजियाबी का और देखते हैं कि इसमें अदलिया क्या करती है। मियाँ अली अशफाक की तरफ से जो कोशिश हो रही है, देखते हैं कि वो कब रंग लाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।